A system of volume V contains a mass m of a gas at a pressure P and temperature T. The microscopic properties of the system over the flowing relation. मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि आपका एक सिस्टम है जिसका वॉल्यूम V है और वह जोता है m क्वांटिटी ऑफ मास का कर रहा है, कंटेन कर रहा है, जिसका प्रेशर आपका P है एंड जिसका टेम्परेचर आपका T है। और जो सिस्टम वो सिस्टम है उसकी जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ है, जो सिस्टम है और उसका जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ है वह इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, P प्लस ए बाई बी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी इक्वल टू एम आर टी। ओके, वेयर ए बी एंड आर कंस्टेंट, जिसमें जो था आपका ए बी और आर क्या है, कंस्टेंट है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, क्या करना है आपको, ऑब्टेन करनी है एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट वर्क बाय द सिस्टम डरिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सपांशन फ्रॉम V1 टू V2। मतलब देखो कि आपको एक एक्सप्रेशन को ऑब्टेन कर रहे हैं जिसमें जो सिस्टम जो होता है वह क्या हो रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो सिस्टम के द्वारा क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, जिसके कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपांशन हो रहा है सिस्टम का। ठीक है, कर विच कंटेंट 10 kg ऑफ दिस गैस एक्सपांड फ्रॉम 1 क्यूबिक मीटर से 10 क्यूबिक मीटर तक जा रहा है। और कौन से कांस्टेंट टेम्परेचर पे, आपका 293। ओके, यूज द वॉल्यूम ए इक्वल टू इतना एंड बी इक्वल टू आपका ए इक्वल कितना 15.7 इंटू 10 न्यूटन पर mm4 और बी इक्वल टू 1.07 इंटू 10⁻²क्यूबिक मीटर एंड आर इक्वल टू 0.278 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, आपको ऑब्टेन करने एक्सप्रेशन तो पहले ही बोला है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आप जानते हैं पी वी इक्वल टू क्या होता है, एम आर टी होता है। तो अगर जो होता है आपका P है और B है तो एम आर टी, और एम आर टी जो होता है देखो आप ऐसे लिखते हैं पी वी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, देन उसी के रिलेशन में क्या होता है, अब P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू जो होता है V माइनस भी इक्वल टू सी। सी क्या आपका हो गया, एम आर टी हो गया। ठीक है, इसको सी, अब इसको सी को जो एम आर टी है, एम आर टी को मैंने क्या कर लिया है, सी ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये आइडियल गैस का है, लेकिन ये आपका क्या है, रियल का इक्वेशन है। ये आइडियल का है और ये आपका रियल गैस का इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या कर रहा है कि वर्क डन निकालना है, मतलब एक्सपांसन हो रहा है, एक्सपांसन हो रहा है और वह कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, तो वर्क इजकल टू क्या होता है, वर्क इजकल टू आपका होता है P इंटू डी वी होता है। ठीक है, और आपका डी वी कहाँ से रहा है, V1 से V2 हो रहा है। तो आपको P होता है, P के सबसे पहले हम P की वैल्यू पुट करें। देखो जब हमने क्या लिखा है इसको, P प्लस ए बाई भी स्क्वायर इंटू जो होता है V माइनस बी इक्वल टू सी माना है। ठीक है, एम आर टी को मैंने क्या कर लिया, सी ले लिया। ठीक है, तो अगर P प्लस ए बाई भी स्क्वायर, इधर यह आपका क्या मल्टीपल के रूप में है तो इधर जाएगा तो सी बाई भी आपका डिवाइड के रूप में हो जाएगा। देन P इक्वल टू जो होता है सी बाई भी माइनस बी, और इधर प्लस में तो इधर क्या होता है माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो P का वैल्यू आपका इतना होगा। देखिए यह आपका क्या चीज़ का इक्वेशन है, यह जो था आपका आइडियल गैस का है, लेकिन बट यह इक्वेशन आपका रियल गैस का है। ठीक है, ओके, तो आप P एक्सप्रेशन दिया है। ठीक है, तो आपका और वर्क डन आपको निकालनी है। ठीक है, तो आपको P इक्वल टू, तो P की वैल्यू आप क्या करोगे, पुट करोगे इसमें। P आपको दिया है C बाई वी माइनस बी माइनस ऑफ ए बाई भी स्क्वायर और V का V1 से V2 तक। ठीक है, इंटू होता है आपका DV। ओके, तो अब देन इंटीग्रेट करो। ठीक है, वर्क इक्वल टू जो होता है आपका आया कितना, तो देखो C और इसका V माइनस बी क्या होता है, C इंटू एल एन जो होता है V माइनस बी, और जब V स्क्वायर करोगे तो अगर ऊपर ले जाते हो तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जो होता है ऊपर जाएगा तो यहाँ पे V, अगर देखो V ऊपर जाएगा तो -2 होगा, देन +1 बाई तो 2, अब नीचे +2 - 1 कितना हो जाएगा, तो आपका जो होता है V जो आपका कितना होगा, -2 ऊपर जाएगा तो +1 तो V1 बाई, तो आपका बाई -1, तो आपका कितना यहाँ पर हो जाएगा, तो V1 -1 हो जाएगा। ओके, और आपका जो होता है V1 से
V2 तक, ठीक है। देखो C ln V माइनस बी ए बाई, अब देखो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस बाई V हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका V हो जाएगा, और यह V1 से V2 जा रहा है, ठीक है। देन वर्क इक्वल टू, अब देखो अब क्या कर रहे हैं, जो लिमिट है उस लिमिट को पुट कर रहे हैं। C ln जो होता है V2 माइनस बी बाई जो होता है V1 माइनस बी, ठीक है, V2 माइनस बी माइनस V1, और यह आपका हो जाएगा A बाई V2 माइनस A बाई V1 हो जाएगा, ठीक है। तो C इंटू ln V2 माइनस जो होता है आपका B बाई जो होता है V1 माइनस B, अब इसमें क्या करेंगे ए को कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई V2 माइनस 1 बाई V1 हो जाएगा, ठीक है। देखो C की वैल्यू कितना था आपका, C के बदले हमने MRT को वैल्यू लिया था ना, MRT के बदले C लिया था, C के MRT वैल्यू रख देंगे ना, तो MRT ln जो होता है V2 माइनस बी बाई V1 माइनस बी प्लस A इंटू 1 बाई V2 माइनस 1 बाई V1, ठीक है। तो आपका मास कितना था, आपका मास जो था ऑलरेडी देखिए मास तो आपका सभी था, इसमें आपको मास कितना था 10 kg मास था, और एक्सपांड कहाँ था आपका 1 क्यूबिक मीटर से आपका 10 क्यूबिक मीटर था, और टेम्परेचर का 293 था, एंड जो था ए का वैल्यू इतना था और बी का वैल्यू और आर का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन दिया, ठीक है। तो आपका एम कितना था 10 kg था, एम जो था आपका 10 kg था, आर का वैल्यू कितना था 0.287 था, और टी के वैल्यू कितना 293, एल जो था V2 के वैल्यू कितना था आपका जो है V2 का वैल्यू कितना 10 था, माइनस और बी का वैल्यू कितना था आपका 1.07 इंटू 10 पावर माइनस ऑफ 2 बाई जो था V1 की वैल्यू कितना था आपका 1 था 1 क्यूबिक मीटर, एंड बी की वैल्यू कितना था आपका जो था 1.07 इंटू 10 पावर माइनस 2, ठीक है। प्लस जो था ए के वैल्यू कितना था आपका, ए के वैल्यू जो था 15.7 इंटू आपका कितना 10 था, और आपका जो है 1 बाई V2 कितना था आपका 10 था, V1 कितना था आपका 1, ठीक है। देन जब आप इस डाटा को सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आएगा 840.91 ln, और इससे ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 9.9893, और नीचे वाले सॉल्व करेंगे तो 0.9893, ओके। प्लस होता है और डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 10 और 10 इस कैंसिल, तो आपका आएगा 157 इंटू जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा नेगेटिव ऑफ जो होता है नेगेटिव ऑफ 9/10 आएगा, ठीक है। तो जब क्या करोगे आपका 840.91 और ln जो होता है इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 10.098 आ गया, ठीक है। और इससे देखो आपका जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये नेगेटिव प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपका कितना आएगा 14113, ठीक है, बाई 10 हो गया, ठीक है। देन इक्वल टू 840.91 और ln की वैल्यू सॉल्व करोगे आपका 2.31 माइनस अब जो होता है 1.41 1 पॉइंट नहीं आपका यहाँ पॉइंट 0.3 होगा 141.3 होगा, एंड देन जो होता है आपका जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1944.41 माइनस ऑफ 14.3 सॉल्व करें 1803.1, इतना आपका क्या आ जाएगा वर्क किलो जूल आ जाएंगे, ठीक है वर्क। ओके थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।